मुझे कैमरे के सामने मज़ा आता है। आप मुझसे करा लो, आप मुझसे गाना गवा लो, आप मुझसे एक्टिंग करा लो। आई लव डूइंग माई वर्क। मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ। म्यूज़िक के साथ तो स्पेशली मेरा प्यार बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा है अपनी मम्मी को गाते हुए, वो जब भी किचन में काम करती हैं तो वो गाना गाती रहती हैं। मेरे पापा बहुत अच्छे गज़ल उनको सुनना बहुत पसंद है, तो घर में गज़लें चलती रहती थी। तो म्यूज़िक के साथ जो रिश्ता है वो बचपन से ही है। दिस वॉज़ माई ड्रीम कि मैं कुछ म्यूज़िक में अपनी तरफ से मतलब हम कुछ कंट्रीब्यूट करें। सो ये एक छोटी सी कोशिश है। इंटरेस्टिंग ये था कि जो नाव वाला शॉट आपने देखा तो कोई भी वहाँ नहीं था जो मुझे किनारे तक पहुँचा देता। वो चप्पू खुद चला के मैं किनारे तक आई, तो वो उसके फ़ोटोज़ मैं ज़रूर डालूँगी इंस्टाग्राम पे, आप पोस्ट कीजिएगा। तो वो बड़ी मुश्किल से मैं चप्पू चला के किनारे तक आई थी। दिल से जो ठीक लगा, जो आवाज़ दिल से आती है या आपकी सोल से आती है, बस वही एक छोटी सी कोशिश है लोगों को एंटरटेन करने की। भाभी जी की बहुत लॉयल ऑडियंस है। भाभी जी लोग आज भी उतनी ही शिद्दत के साथ देखते हैं, हंसते हैं। इतना स्ट्रेस है लोगों की लाइफ में, अगर हमारी वजह से थोड़ी सी स्माइल आती है तो बहुत अच्छा लगता है। आई दिया हम कहाँ बोले, हमारा म्यूजिक वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल द लव। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जी, इस म्यूजिक वीडियो तक का सफ़र कैसा रहा आपका, एक्टिंग से म्यूजिक वीडियो तक का सफ़र कैसा रहा, और आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किसमें आता है? मुझे कैमरे के सामने मज़ा आता है। आप मुझसे करा लो, आप मुझसे गाना गवा लो, आप मुझसे एक्टिंग करा लो। सो मतलब बात वही है कि आई लव डूइंग माई वर्क। मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ। और सफ़र जो एक्टिंग से म्यूज़िक का, तो आई एम अ परफॉर्मर। वो मैं कहीं भी परफॉर्म करूँ, वो चाहे मैं शो में परफॉर्म करूँ या मैं म्यूज़िक वीडियो में परफॉर्म करूँ, मेरा काम है पूरा ईमानदारी और शिद्दत के साथ अपना काम करना। और म्यूज़िक के साथ तो स्पेशली मेरा प्यार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बचपन से मतलब मैंने देखा है अपनी मम्मी को गाते हुए, वो जब भी किचन में काम करती हैं तो वो गाना गाती रहती हैं। मेरे पापा बहुत अच्छे गज़ल उनको सुनना बहुत पसंद है, तो घर में गज़लें चलती रहती थी। तो म्यूज़िक के साथ जो रिश्ता है वो बचपन से ही है। सुबह ही मेरी शुरुआत होती है मॉर्निंग मंत्रा से, और फिर रात होती है कुछ मैं जैज़ या कुछ भी फ्यूजन सुन के सोती हूँ। सो आई लव म्यूज़िक, और दिस वाज़ माई ड्रीम कि मैं कुछ म्यूज़िक में अपनी तरफ से मतलब हम कुछ कंट्रीब्यूट करें। सो ये एक छोटी सी कोशिश है। तान्या सैया के कॉन्सेप्ट के पीछे का इंस्पिरेशन क्या था? क्या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड है? नहीं, जब मैंने पहली बार ये गाना सुना तो जैसे राग जोग पर ये गाना है और इसमें करुण रस है, और फील यही था कि एक क्योंकि इसमें थोड़ा पेन भी है, पैथोस है, तो इसको एक उस तरह से प्रेजेंट करना था जो एक विजुअल ट्रीट भी हो और एक कहानी भी कहती हो। तो इंस्पिरेशन तो अंदर से ही आई है। जैसे ही ये गाना सुना था, आई कुड सी द विजुअल्स। तो बस ये था कि इसको हम बहुत ही अच्छे से एक विजुअल ट्रीट दें ऑडियंस को। सो दिस वाज आवर एफर्ट। आपने खुद इस सॉन्ग को प्रोड्यूस भी किया है, तो प्रोड्यूसर बनने का निर्णय कैसे? नहीं, मैं शुरू से चाहती हूँ कि कुछ अच्छा काम करते रहना चाहिए। जो मुझे मिलता है किरदार प्ले करने के लिए, वहाँ तो जो मेरे हाथ में आता है दैट आई हैव टू प्ले। बट मैं अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर रही हूँ टू दिस इंडस्ट्री, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जो भी हूँ मैं आज, जहाँ भी खड़ी हूँ, इस इंडस्ट्री की वजह से हूँ। तो मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अच्छा काम मैं करती रहूँ, और ये एक छोटी सी कोशिश है। आगे भी चीज़ें हैं पाइपलाइन में, लेट्स सी, और नीड योर ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस। शूटिंग के दौरान कोई इंटरेस्टिंग एम्बैरेसिंग मूवमेंट जो आपको याद है? इंटरेस्टिंग ये था कि जो नाव वाला शॉट आपने देखा, तो कोई भी वहाँ नहीं था जो मुझे किनारे तक पहुँचा देता। वो चप्पू खुद चला के मैं किनारे तक आई, तो वो उसके फ़ोटोज़ मैं ज़रूर डालूँगी इंस्टाग्राम पे, आप पोस्ट कीजिएगा। तो वो बड़ी मुश्किल से मैं चप्पू चला के किनारे तक आई थी। हाँ, छोड़ दिया था मुझे, बीच नदी में छोड़ दिया था इन सब लोगों ने, और मैं खुद चप्पू चला के आई थी किनारे तक। आपको लगता है कि आजकल के म्यूजिक वीडियो से ग्लैमर ही फिर ज़्यादा फोकस करते हैं और कंटेंट पे नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। इसीलिए ये हमने कोशिश की है कि शास्त्रीय संगीत भी है, फ्यूजन है यूथ के लिए, और एक कहानी हो जिसमें सिर्फ ढुचुक ढचुक ढचुक ढुचुक ना हो, एक कहानी भी हो, मधुर संगीत हो, मेलोडी हो, और एक विजुअल ट्रीट हो। कुछ लोग कहते हैं कि एक्टर्स म्यूजिक वीडियो से ट्रेंड के लिए कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? नहीं, ये ट्रेंड के लिए नहीं किया।
दिल से जो ठीक लगा, जो आवाज़ दिल से आती है या आपकी सोल से आती है, बस वही एक छोटी सी कोशिश है लोगों को एंटरटेन करने की। इतने सालों से आप कर रही हैं भाभी जी घर पे, तो इस शो की पॉपुलैरिटी उतनी ही है कि आपको लगता है कि ओटीटी आने से कुछ कम नहीं है? नहीं नहीं, भाभी जी की बहुत लॉयल ऑडियंस है। भाभी जी लोग आज भी उतनी ही शिद्दत के साथ देखते हैं, हंसते हैं। इतना स्ट्रेस है लोगों की लाइफ में, अगर हमारी वजह से थोड़ी सी स्माइल आती है तो बहुत अच्छा लगता है। आई फील ब्लेस्ड। आप बोर नहीं होती हैं एक ही शो का मतलब कि पार्ट बन के, मतलब? नो, आई थिंक फॉर मी मेरा काम मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ भी नहीं, इट्स अ बिगेस्ट हाई फॉर मी। मैं अपने काम से कभी बोर नहीं होती। और भाभी जी घर पर है एक बहुत ही कल्ट शो बन चुका है अब, और हमको डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए मिलते हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट। वर्किंग आवर्स की बात की जाए तो टीवी में वर्किंग आवर्स का बहुत होते हैं, पर फिल्मों में उतने मतलब लिमिटेड होते हैं। और आजकल तो डिमांड भी करी एक्ट्रेस की 8 घंटे की शो करनी है, तो आपका क्या कहना है? नहीं, क्योंकि अगर आप डेली सोप कर रहे हो तो टाइम लिमिट तो कहीं ना कहीं थोड़ा होना ही चाहिए। आपको हर दिन काम पे जाना है, तो मुझे भी कल जाना है फिर से इसलिए मैं थक चुकी हूँ। बट हाँ, वर्किंग आवर्स कहीं ना कहीं कुछ एक डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए फॉर श्योर। कहा जाता है कि टीवी एक्ट्रेसेस का मीडियम है, मतलब मेन लीड में हमेशा एक्ट्रेसेस ही दिखेंगी हमें, और फिल्म जो है एक्टर्स का मीडियम है, तो क्या कहेंगे उसके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल ओरिएंटेड मूवीज़ भी काफ़ी बनी हैं और काफ़ी लोगों ने पसंद किया। क्वीन है, मैरी कॉम है, सो मैनी मूवीज़। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा कंटेंट होना चाहिए। परफॉर्म हम कहीं भी करें, वो कोई भी मीडियम हो, कंटेंट शुड बी गुड। आप जब भी एक सेट पे काम करती हैं तो उस सेट पे से लगाव सा हो जाता है, और यूजली जब स्टूडियोज़ में जाती हैं आप काम करने के लिए तो उस पर लगाव सा हो जाता है, इमोशनली आप बॉन्ड करती हैं उससे। तो मतलब कहीं फिल्मिस्तान स्टूडियो, अभी हाल ही में फिल्मिस्तान स्टूडियो बिक रहा जी। है, तो वहाँ की कुछ मेमोरीज है आपकी? हाँ हाँ, फिल्मिस्तान में मैंने शूट किया है। मैंने आई थिंक मुंबई के सारे स्टूडियोज़ में शूट किया है। इट्स बीन 18 ईयर्स। तो जगह से, जैसे कमालिस्तान से मुझे बहुत जहाँ वहाँ पर मैं मीना कुमारी जी की स्टोरीज सुनती थी, तो कमालिस्तान से मेरा एक बहुत पता नहीं कुछ अजीब सा अटैचमेंट है। फिल्मिस्तान में मैंने एक रियलिटी शो किया था, तो मुझे जब भी सेट्स बिकते हैं या वो जगह खाली होती है तो आई फील नॉस्टैल्जिक। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को आप भाभी जी के स्टाइल? आई दिया, हम कहाँ बोले, हमारा म्यूजिक वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल द लव।